1965 देश अपनी पीड़ा से उबर ही रहा था कि पंडित नेहरू का देहांत हो गया। लाल बहादुर शास्त्री नए प्रधानमंत्री बने। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। दूसरी ओर पाकिस्तान को अमेरिका से बड़ी आर्थिक सहायता, आधुनिक पैटर्न टैंक, लड़ाकू विमान, तोपें और बहुत सा सैनिक सामान मिल रहा था और चीन से भी दोस्ती हो चली थी। ऐसे वातावरण में एक बार फिर पाकिस्तान ने जुर्रत की हमारी धरती की ओर आंख उठाकर देखने की। चाल फिर वही पुरानी। बड़ी तादाद में रजाकरों की भीड़ में सैनिक छुपकर कश्मीर में घुसपैठ करने लगे, लेकिन आवाम की मदद से हमारे सिपाहियों ने चुन चुन कर उनका सफाया कर दिया। नमस्कार दोस्तों, आज हम भारत पाकिस्तान युद्ध के 1965 के बारे में चर्चा करेंगे। ये युद्ध न केवल एक सैन्य संघर्ष था, बल्कि भारत और पाकिस्तान के बीच जटिल राजनीतिक और ऐतिहासिक संदर्भों को भी उजागर करता है। हम इसे 1962 में भारत चीन युद्ध से शुरू करेंगे, जिसने भारत की राजनीतिक स्थिति को प्रभावित किया और इसके बाद पाकिस्तान द्वारा 1965 में हमले का कारण बना। 1962 में भारत चीन का युद्ध का प्रकोप हुआ, जो भारतीय सेना की एक गंभीर हार के साथ समाप्त हुआ। इस युद्ध का मुख्य कारण सीमा विवाद था, जिसमें अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन जैसे क्षेत्र शामिल थे। भारत को इस युद्ध ने न केवल सैन्य हानि उठानी पड़ी, बल्कि ये उसके मनोबल और अंतर्राष्ट्रीय छवि पर भी भारी पड़ा। पाकिस्तान ने इसे एक कमजोर भारत के रूप में देखा और सोचा ये कश्मीर पर आक्रमण करने का सही समय है। वैसे भी दोस्तों, पाकिस्तान हमेशा ये फिराक में रहता है कि भारत कब कमजोर पड़े और हम उस पर आक्रमण कर दें। पाकिस्तान की सेना और सरकार ने भारत की हार के बाद इस विचार को बढ़ावा दे दिया कि ये कश्मीर को पुनः हासिल करने का सही समय है। कश्मीर जो 1947 में एक विवादित क्षेत्र रहा था, पाकिस्तान के लिए एक राजनीतिक लक्ष्य था। पाकिस्तान ने इस उद्देश्य को पाने के लिए स्थानीय कश्मीरी विद्रोहियों का भी सहारा लिया। दोस्तों, अपने देश में भी गद्दार हो तो बाहरी देशों को उस देश में राजनीति करना काफी आसान हो जाता है। ऐसा ही कुछ 1965 में भी हुआ था। 1965 की शुरुआत में पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर योजना बनाई, जिसका लक्ष्य कश्मीर में विद्रोह को बढ़ावा देना था। युद्ध की शुरुआत 5 अगस्त 1965 में हुई, जब पाकिस्तान ने कश्मीर में घुसपैठ शुरू की। इस ऑपरेशन में स्थानीय विद्रोहियों का सहारा लिया गया और भारतीय सुरक्षा बलों को कमजोर करने का प्रयास किया गया। दोस्तों, अपने देश में जो गद्दार हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान के साथ जो साथ दिया, उनका विद्रोह करने में, उनका बढ़ावा देने में, खासकर अपने हिंदुस्तान के ही लोग उस युद्ध में शामिल थे। भारत ने 1 सितंबर 1965 को पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई शुरू की। भारतीय सेना ने वीरपूर्वक कई मोर्चों पर तेजी से बढ़ते हुए लाहौर की दिशा में कदम बढ़ाए। युद्ध के दौरान कई महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ लड़ी गई, जिनमें से कुछ प्रमुख घटनाएं शामिल हैं, जैसे बाताल की लड़ाई। ये लड़ाई 3 से 8 सितंबर के बीच हुई, जिसमें भारतीय सेना ने पाकिस्तान के हमलों को रोका। भारतीय वायुसेना ने भी इस लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय सेना ने कश्मीर घाटी में अपने दावे को मजबूत किया। कई प्रमुख लड़ाइयाँ लड़ी, जिसमें शोपियन और बड़गाम जैसे क्षेत्रों में घमासान युद्ध हुए। भारतीय सेना ने 6 सितंबर को लाहौर की ओर बढ़ना शुरू किया। यह लड़ाई दोनों पक्षों के लिए एक महत्वपूर्ण लड़ाई थी। युद्ध धीरे धीरे अन्य क्षेत्रों में भी फैल गया। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के भीतर कई महत्वपूर्ण ठिकानों पर हवाई हमले किए। भारतीय सेना ने अपनी मजबूत योजनाओं में सुधार किया और कुशलता से हमला किया। पाकिस्तान की सेना ने भी अपनी पूरी ताकत झोंकी, लेकिन भारतीय सैनिकों ने साहस और धैर्य से जवाब दिया। अंततः युद्ध का अंत 22 सितंबर 1965 को हुआ।
जब सोवियत संघ के दबाव में दोनों देशों ने अपने पक्षों में एक सीज फायर समझौता किया। ये समझौता 10 जनवरी 1966 को हुआ। दोनों पक्षों ने अपने अपने कब्जे वाले क्षेत्र को वापस लौटाने पर सहमति जताई। ये समझौता दोनों देशों के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता था, लेकिन ये भविष्य के संघर्षों को समाप्त नहीं कर सका। भारत ने कश्मीर में अपनी स्थिति को मजबूत किया, जबकि पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी असफलता का सामना करना पड़ा। इस युद्ध ने दोनों देशों के बीच संबंधों को और भी अधिक तनावपूर्ण बना दिया। दोनों देशों ने अपनी अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने की कोशिश की, जिससे भविष्य में संघर्षों की संभावना और बढ़ गई। 1965 का युद्ध हमें कई महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। युद्ध का परिणाम हमेशा विनाशकारी होता है। इससे ये समझना जरूरी है कि संवाद और शांति के रास्ते अपनाना अधिक महत्वपूर्ण है। यह युद्ध दोनों देशों के लिए सैन्य तैयारी और रणनीतिक सोच में सुधार करने की आवश्यकता को दर्शाता है। इस युद्ध ने यह सिखाया कि राजनीतिक स्थिरता और एकजुटता देश की सुरक्षा के लिए कितना आवश्यक है। जब तक भारतीय लोग एकजुट नहीं रहेंगे, तब तक भारत में ऐसे हमले होते रहेंगे। दोस्तों, जब भारत देश में ही गद्दार छिपे हुए हैं, तो कोई बाहरी देश हम पर आसानी से हमला कर सकता है। हम लोगों को एकजुटता बनाए रखना चाहिए। अपने देश के प्रति अपनी जान देनी चाहिए, बल्कि किसी और का साथ नहीं देना चाहिए। भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 का एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसने दोनों देशों की राजनीतिक और सामरिक दृष्टिकोण को बदल दिया। यह युद्ध न केवल सैन्य दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था, बल्कि इसने दोनों देशों की भौगोलिक और सामरिक स्थिति को भी प्रभावित किया। दोस्तों, ये युद्ध हमें यह सिखाता है कि कोई भी युद्ध इतना आसान नहीं होता है। जैसा कि अभी चीन ने लद्दाख में जो कब्जा कर रखा है, अगर भारत जोश में आकर कोई कदम उठाता है तो इसमें भारत का नुकसान हो सकता है। इसलिए समय का इंतजार करिए, धैर्य रखिए और आने वाले समय में वो हमारा जगह जरूर वापस मिलेगा। दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर पसंद आया हो तो एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, आपके विचार हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट में हमारे साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली किसी वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।